हफ्ते के अंदर आपका पूरा मुकाम ख़त्म। अब आ जाते हैं हम पीर के दिन का सदका क्या है। पीर की अगर हम बात करते हैं तो पीर के दिन के ऊपर जिसकी हाकमियत है वो है कमर। अच्छा, इस दिन के जो सदका है पीर वाले दिन वो दिया जाता है, वो किया जाता है। पीर हो गया कमर, पीर का दिन जो मंसूब है ना वो है कमर से। कमर के जो सदकात है ना वो हैं, लिख लें, आप अपने पास नोट कर लें। सफ़ेद माश, सफ़ेद तिल, सरसों का तेल और चांदी 6 माशा। अच्छा, ये हम किस लिए करेंगे? अब ये हम करेंगे नजर बद के लिए। नजर बद का ताल्लुक पीर के दिन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी कि इस दिन नजर बद किसी भी किस्म की हो, नजर बद के भी कई इकसाम हैं। अच्छा, एक होती है इंसानों की नज़र, एक होती है जिन्नात की नज़र, एक होती है शयातीन की नज़र, एक होती है जानवरों की नज़रें, एक होती है परिंदों की नज़रें। हर उस मखलूक की नज़र आपको लग सकती है जो जानदार है। हम सिर्फ ये समझते हैं ना कि नज़र बद इंसानों की होती है, हम सिर्फ ये समझते हैं ना कि नज़र बद सिर्फ और सिर्फ जिन्नात की होती है। नहीं जी, नज़र बद कई किस्म की होती हैं। तो पीर का दिन इसीलिए इससे मंसूब है कि हम पीर के दिन जब नज़र बद का उतार करते हैं तो हमारे वजूद से हर किस्म की वो नेगेटिविटी उतर जाती है, हर किस्म की वो नज़र के रिफ्लेक्शन जो उसका असर होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जब हम नज़र बद का जब उतार करते हैं, बिलखुसूस चाहे हासिदीन की हसद की नज़र हो, नज़र बद की नज़र हो, शयातीन की नज़र हो, जिन्नात की नज़र हो, परिंदों की नज़र हो, हशरतुल अर्ज़ की नज़र हो, जानवरों की नज़र हो, यानी कि चौपाए जो होते हैं वो भी नज़र लगा देते हैं, जो दरिंदे जानवर होते हैं वो भी नज़र लगा देते हैं, उनकी भी नज़रें होती हैं, उनका भी नज़रों का असर होता है कि जिससे इंसान बीमार पड़ जाता है, जिससे इंसान का शरीर लागर हो जाता है, जिससे इंसान तबाही की तरफ चला जाता है, जिससे इंसान के घर के अंदर रौनक ख़त्म हो जाती है, इंसान के चेहरे पे रौनक ख़त्म हो जाती है, इंसान के वजूद में रौनक ख़त्म हो जाती है। आप पीर वाले दिन इसका उतार करेंगे। अगर आप खुद इस मर्ज में मुब्तला हैं तो आप खुद करेंगे। सदक़े में क्या है पीर वाले दिन का सदका? सफ़ेद माश, सफ़ेद तिल और सरसों का तेल। आपने करना यह है कि पीर वाले दिन ज़ोहर के बाद आपने ये सामान अपने हस्बे ज़रूरत ख़रीद लें। 1-1 किलो ख़रीद लें, 1-1 पाव ख़रीद लें, जो जितना आप साहिब हैसियत ने ख़रीद लें। सफ़ेद माश ले लें, सफ़ेद तिल ले लें और सरसों का तेल ले लें और चांदी 6 माशा ख़रीद लें। चांदी थोड़ी सी, बल्कि माशा में लेंगे तो इतनी भी महंगी नहीं होगी। आप अपने पास इसको रखें, रखने के बाद इसको अपने हाथ से किसी भी गरीब को सदक़े की नियत से इसको दे दें कि वो चांदी इसको चाहे बेचे, चाहे उसकी चांदी की अंगूठी बनाए, चाहे वो अपने घर का खर्च कर ले, चाहे वो अपनी ज़ात पे खर्च कर ले। और जो आपने सफ़ेद तिल दिया है, सफ़ेद माश दिया है और जो सरसों का तेल दिया है वो उसको इस्तेमाल कर ले। ये आपका हो गया सदका किस दिन का? पीर के दिन का। अब हम आ जाते हैं इसके बखूरात की तरफ कि पीर के दिन के बखूर क्या हैं। पीर के दिन का जो बखूर है वो है हरमल, लोबान और राई। हरमल, लोबान और राई, ये आपने 100-100 ग्राम तीनों ले लें, उसको कूट के पीस लें। आई बात समझ में? अब जब हम उसको कूट के पीस लेंगे, अब हमने पढ़ना क्या है? अब आ जाते हैं हम सूरह फातिहा की दूसरी आयत, यानी अर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह तवक्कल अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम। इसको हम पढ़ेंगे। पीर वाले दिन की तादाद है 618, यानी कि 618, 618, 618 मरतबा हम इसको पढ़ेंगे और उस बखूर के ऊपर दम कर देंगे। अब हम उस बखूर पे दम कर देंगे और उस बखूर के 7 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा हम उसके ऊपर, अब जैसे मिसाल के तौर पे बीवी नज़र में आई हुई, बच्चे नज़र में आए हुए, तो वो एक हिस्सा ले। सबसे पहले जो घर का सबसे बड़ा हो उसके ऊपर से 7 दफ़ा उतार दे और फिर उससे जो छोटा उसके ऊपर से उतार दे, फिर उसके ऊपर छोटा उसके ऊपर से उतार दे, उसके ऊपर छोटा उसके ऊपर से उतार दे। उतार के 7-7 बार इसको जला दे। अच्छा, अब ऐसा होता है कि 4 बेटे हैं, एक बेटा USA गया हुआ है, वो नहीं है, तो उसकी तस्वीर के ऊपर से उतार दे, तसव्वुर रख के।
और नियत करके उसको जला दे। अगर मरीज़ मौजूद है तो उसके ऊपर से उतारे, और अगर मरीज़ मौजूद नहीं है तो उसकी तस्वीर के ऊपर से उतार दे। उसको नियत नज़र में रख के, नियत करके, और उसको जला दे। उस दिन की जो खुशबू है, पीर वाले दिन की खुशबू है, वो है गुलाब की खुशबू। उस दिन वो गुलाब की खुशबू का इस्तेमाल करे। जो घर में रहने वाले नज़र से मुतासिर हैं वो गुलाब की खुशबू लगा दें। अब चाहें तो उस खुशबू का इस्तेमाल कर लें, अगर आप चाहें तो वो खुशबू की परसेंटेज बढ़ जाए, यानी कि खुशबू की पावर बढ़ जाए, कि जब आप अपना सबक पढ़ रहे हो, सूरह फातिहा की दूसरी आयत पढ़ रहे हो, तो आप जब 618 मरतबा पढ़ लो, बखूर पे दम करो तो खुशबू पे भी दम कर दो, और फिर पूरा हफ्ता उसको संभाल करो। अब करना पूरा हफ्ता नहीं है, करना सिर्फ एक ही दिन है ये, क्योंकि एक ही दिन का सदका है। सदका एक ही दिन देना है बस, और बाकी जो बखूर बनेगा वो 7 दिन इस्तेमाल करके जान छुड़ाएं अपनी हमेशा के लिए। आप देखें, जो बच्चा दूध पीना छोड़ दे वो दूध पीना शुरू कर दे। जो बच्चे का पढ़ाई के ऊपर से जहन हट गया हो, पहले पढ़ने में बहुत अच्छा हो, नज़र लग गया हो, टोक लग गई हो, वो बच्चा पढ़ने शुरू कर देगा। जो बच्चा अच्छा खेलता हो, अच्छी क्रिकेट खेलता हो, और उसको ऐसे नज़र लगी कि उसे खेला ना जाए, उसके ऊपर से उतार के उस तरीके से कर लो, वो अच्छा काम करने लगे। किसी का अच्छा कारोबार हो, अच्छा बिजनेस हो, नजर आ गया हो, वो उस जगह पे धूनी दे दे, उस जगह पे जाके जला दे। क्योंकि जिस शख्स के ऊपर नजर लगती है, उससे मौजूद, उससे मुतासिर हर उस चीज मुतासिर होती है जो उसके इर्द गिर्द होती है, तो उसका खात्मा भी वहां से हो जाता है। ये पूरे इलाज बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन करना इस दिन है, और इस तरतीब और इस तरीके से है कि 7 दिन, 7 सदकात, 7 खुशबुएं, 7 बखूरात, 7 मकासिद, और 7 सूरह फातिहा की आयतें, और फिर 7 मुकम्मल इलाज। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ आ जाता है आपका। पीर का दिन भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आ